ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप के कई दोस्त देशों के खिलाफ एक ऐसा कदम उठा लिया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया, चौंका दिया। ट्रंप ने यूरोपीय देशों पर भारी टैक्स लगाने का एक बड़ा ऐलान किया, लेकिन इसके पीछे वजह सिर्फ व्यापार नहीं है। उनका सीधा और हैरान करने वाला दावा है, अमेरिका को ग्रीनलैंड चाहिए। एक आर्कटिक द्वीप को लेकर अब व्यापार युद्ध, सैन्य चेतावनियों और नाटो की एकता तक दांव पर लग गई। आखिर ट्रंप चाहते क्या हैं और यूरोप क्यों हो गया है सख्त, जानिए हमारे इस बड़ी रिपोर्ट में। अटलांटिक पार एक हैरतअंगेज तनाव। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय सहयोगियों पर बड़े पैमाने पर शुल्क हमला किया है। व्यापारिक दंड को सीधे एक मांग से जोड़ा है, ग्रीनलैंड पर अमेरिका का स्वामित्व। बढ़ते शुल्कों की धमकियों, बल प्रयोग की संभावना और नाटो की डगमगाती एकता के साथ आर्कटिक द्वीप पर भू राजनीतिक विवाद अब एक पूर्ण अटलांटिक संकट में बदल रहा है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने 1 फरवरी से डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड और ग्रेट ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर नए 10% आयात शुल्क की घोषणा की। उन्होंने चेतावनी दी कि जून तक ये शुल्क 25% हो जाएंगे और तब तक रहेंगे जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं मिल जाती। ट्रंप का कहना है कि ग्रीनलैंड अमेरिकी सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए अहम है, आर्कटिक स्थिति, दुर्लभ खनिज और मिसाइल रक्षा महत्व के कारण। और मैं ग्रीनलैंड के लिए भी ऐसा कर सकता हूं। जो देश ग्रीनलैंड के साथ नहीं होंगे उन पर शुल्क लगा सकता हूं, क्योंकि हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ये एक बड़ी कहानी बनेगी। उसने बार बार कहा है कि उसे मालिकाना हक से कम कुछ मंजूर नहीं और इसे पाने के लिए बल प्रयोग से भी इनकार नहीं किया। डेनमार्क और ग्रीनलैंड का कहना है कि द्वीप बिकाऊ नहीं और यूरोपीय नेता जवाब में एकजुट हुए। कई नाटो देश पहले ही डेनमार्क के समर्थन में ग्रीनलैंड में सैनिक भेज चुके हैं, चेतावनी देते हुए कि सहयोगी क्षेत्र पर अमेरिका का कोई भी कब्जा नाटो को ही ध्वस्त कर सकता है। टैरिफ के खतरे के बाद डेनमार्क और ग्रीनलैंड में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए, मांग करते हुए कि द्वीप अपना भविष्य खुद तय करे। इस बीच रॉयटर्स इप्सोस सर्वेक्षण दिखाता है कि 5 में से 1 से भी कम अमेरिकी ग्रीनलैंड अधिग्रहण का समर्थन करते हैं, जो ट्रंप के प्रयास और जनमत में तीखा मतभेद उजागर करता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने ट्रंप के कदम को पूरी तरह गलत बताया, कहा कि सहयोगियों पर शुल्क सामूहिक सुरक्षा को कमजोर करते हैं। यूरोपीय संघ के नेताओं उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा ने डेनमार्क के साथ पूरी एकजुटता का संकल्प लिया। उन्होंने चेतावनी दी कि शुल्क से अटलांटिक पार संबंधों में खतरनाक गिरावट आ सकती है। शुल्क का यह खतरा ट्रंप द्वारा पिछले साल यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ किए गए नाजुक व्यापार समझौतों को पटरी से उतार सकता है। व्यापार विशेषज्ञ चेताते हैं कि यूरोपीय संघ से अलग बर्ताव सांसदों को समझा सकता है कि वॉशिंगटन से समझौता बेकार है अगर शुल्क एक तरफा लगे। ट्रंप ने राजनीतिक परिणाम थोपने के लिए टैरिफ को एक कठोर हथियार के रूप में इस्तेमाल किया है, न केवल प्रतिद्वंद्वियों पर बल्कि सहयोगियों पर भी। इस मामले में व्यापार दंड का उपयोग संप्रभुता रियायतें निकालने के लिए किया जा रहा है, जिसे यूरोपीय अधिकारी एक खतरनाक रेखा पार करना बताते हैं। ग्रीनलैंड पर बयानबाजी अब गठबंधन की वफादारी, वैश्विक व्यापार स्थिरता और नाटो के भविष्य की कसौटी बन गई है। टैरिफ के खतरे, राजनयिकों की भागदौड़ और बढ़ते तनाव के साथ यूरोप और अमेरिका एक ऐसे टकराव की ओर बढ़ रहे हैं जो आने वाले वर्षों तक अटलांटिक पार संबंधों को नया रूप दे सकता है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.